बहुत भाई मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। 180 की थाली में से सारा दिया। और हमने अपनी 20 डेज़ की सोलो ट्रैवल जर्नी में उदयपुर को किया बाय बाय और पहुंच गए उज्जैन। हेलो गाइस एवरीवन, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे भोलेनाथ के नाम से, भोलेनाथ के जयकारे से आज के दिन का, बिकॉज मैं हूँ उज्जैन में। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो हम महादेव की नगरी में हैं। ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो मैं दर्शन करने आया हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। मेरे को सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं, यू नो व्हाट। और एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, बिकॉज ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग है और मैं शुरुआत कर रहा हूँ महाकाल जी को। आई डोंट नो मुझे क्या बोलना है। पापों को अभी तक पता नहीं है कि मैं उज्जैन में हूँ महाकाल जी के दर्शन करने। तो मैं बस निकलूँगा यहाँ से। सो लेट्स गो, बाय बाय, सी यू। सो जय श्री राम, राधे राधे सभी को और हर महादेव। जैसे अब तो महादेव के ही नारे से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि हम उज्जैन में हैं, महादेव की नगरी में। तो और महाकाल जो है हमारे उज्जैन के राजा हैं, तो हम आज उनके राज्य के राज्यपाल के वहाँ जा रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले हम जा रहे हैं काल भैरव जी के वहाँ जाएंगे, उनसे दर्शन करके दैन उनसे परमिशन लेंगे कि हम महादेव से मिल सकते हैं कि नहीं। अगर वो परमिट करेंगे तब जाएंगे, वैसे भी अब जाएंगे क्योंकि महादेव ने एकदम से प्लान बनाया, कल प्लान बना और हम आज यहाँ। सो चलते हैं दैन चल के। और तो उसको रिक्शा मिल गई है, ये रिक्शा हमने ले ली है। काफ़ी भीड़ है और मौसम भी बहुत अच्छा है। आई होप, मुझे लग रहा है कि महादेव चाहते ही रहे कि हम आए, मैं आऊँ तुरंत चढ़ती भी पड़ती भी। तो उसके बाद एकदम से आज प्लान बनना महाकाल जी के दर्शन करने का, फिर इसके बाद शायद ओमकारेश्वर में जाऊँ, दोनों ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो मुझे बाद मेरे को यहाँ पे मैं आया हूँ। तो यहाँ अभी हम टिकटॉक टुकटुक ई रिक्शा में है और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव। बस हम पहुँचने वाले हैं और भी। ये है यहाँ से एंट्री है बेसिकली, और इसकी जो एग्जिट होती है वो वहाँ से होती है इस साइड से। तो हम सीधा जाएंगे, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेकर के महादेव वो जो काल भैरव जी इनके लिए, और इसके बाद वहाँ से दर्शन करते हैं। मे भी अगर फ़ोन अलाउड होगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, बाई चांस मे भी शायद ना हो या हो, तो देखते हैं जैसा रहता है। तो मिलते हैं। मैंने ले लिया है प्रसाद काल भैरव जी का, और इसमें ये यंत्र भी है जो आपको घर पे आप इनको लेके इसको घर पे टांगते हैं बेसिकली। तो हम लाइन में लगे हुए हैं, काल जी के दर्शन करने जाएंगे। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर बैठा हूँ। मुझे पता मुझे कैसे फील हो रहा है। मंदिरों में फ़ोन अलाउड नहीं था, इस कारण मैं कैप्चर नहीं कर पाया, और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। तो अच्छा है कि नहीं है, फ़ोन अलाउड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक स्थल की जो विशेषता होती है वो ऐसे ही होनी चाहिए। और ही जाओ बाबा जी, आप जिस मंदिर में जा रहे हो ये पूरे भारत और पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है। 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि। इनका जन्म भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ। शिव रूप में विराजमान है। आप हर शिव जी के मंदिर में गए होंगे। शिव जी की सवारी किस पर देखते हो आप? नंदी पे। नंदी महाराज। आपको नंदी जी नहीं मिलेगा इस प्रकार भेड़ की सवारी देखने की। और भेड़ की सवारी होने से इनको 2 राशि खोलती हुई। मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी हुए। 9 ग्रहों के सेनापति है, 21 विभागों के अधिपति। अपन जहाँ खड़े पूरे पृथ्वी का भी सेंटर है, केंद्र बिंदु। कर करेगा इसी मंदिर के बीचों बीच से गुजरी। यहाँ से महाकाल से गई सोमनाथ। शनि सिंगनापुर जाते हैं, शनि जी का जन्म स्थान है। शनि जी को चढ़ाते काला लोहा तिलते हैं। इसी तरह मंगल भगवान को लाल चीजों का दान होता, और यहाँ दान चढ़ाने से 21 कष्टों का निवारण होता। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह,
शुभ पर वधु मंगल दोष निवारण यश प्राप्ति समस्त रोगों का नाश। अपने जीवन के 21 कार्य देखते हैं मंगल भगवान। नाम और गोत्र बोल के दान होता है, और दान में इस प्रकार का दान चढ़ा जिनको लाल कपड़ा गेहूं चढ़ेगा, मसूर की दाल, पुष्प नारियल चढ़ेगा, मुंगे का रत्न चढ़ेगा। क्योंकि मंगल भगवान अंगार के जैसे गर्म है। अंडे के लिए मुंगे का रत्न दान होता है। घर के लिए मंगल की माला, यंत्र, पुस्तिका, प्रसाद, रक्षा सूत्र, ये आपको भेंटस्वरूप घर के लिए लाना है। जब चढ़ाओ, जब अपना नाम और गोत्र कार्य रुका हुआ है उनकी अर्जी लगा गाजन कैसा रुका हुआ कार्य तो 3 महीने पूरा होता है। तो उज्जैन नगरी में आए दर्शन करने आए तो 2 जगह प्रसाद जरूर चढ़ा दो। काल भैरव बाबा को पहले मदिरा चढ़ा, वहाँ पे मदिरा 1 अप्रैल से बंद हो चुका है। वहाँ पे अपने को पुष्प चढ़ाना। पूरे 9 ग्रहों के सेनापति, इनको अनाज का दान होता है। यहाँ दान चढ़ाने से आपकी यात्रा मंगल मानी और महाकाल के संपूर्ण दर्शन, क्योंकि 9 ग्रहों के सेनापति और 21 विभागों के अधिपति मंगल। मंगलनाथ जी के दर्शन करने, और वहाँ से निकल के हमने ऑटो ली और हम यहाँ आ गए। और ये कहा जाता है कि ये उन्होंने आपको बता दिया होगा, जो हमारे गाइड है वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है सिस्टम। और हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है और हम जा रहे हैं मंगलनाथ जी के दर्शन करने। अच्छी तो ये अभी हम मंगलनाथ जी के दर्शन करने आए थे। कहा जाता है कि 3 काल होते हैं ना, एक महाकाल और एक हमारे काल भैरव और एक मंगलनाथ जी, ये 3 काल होते हैं। तो इन तीनों के कालों के दर्शन उज्जैन में करे जाते हैं। और ये जो महाकालेश्वर जो शिवलिंग है तो आपको पता ही है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है। और जो मंगलनाथ जी है ये मंगल भगवान का मंदिर है और ये पूरे वर्ल्ड में एक लौता है। तो हम बाहर आ गए और जैसे हम टुक टुक पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे काल भैरव जी के दर्शन करने। चंदन भगवान महाकाल जी का प्रसाद के रूप में लगा लिया है। चंदन हो गया और हम रास्ते में, ये है व्यू, ये है मतलब कि जाने का रास्ता। और ये पीछे आज थोड़ी यहाँ पे भीड़ कम है, मे भी शायद अंदर भीड़ थोड़ी हो। और प्रसाद भी ले लिया। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हरियों हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जैसे सोचे थे वैसे उससे भी अच्छे हो। बहुत भाई मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। भगवान जी को जैसे देखा, महादेव को मैं अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाया। एक कहावत है कि इरादे सैकड़ों बनते हैं मगर बनकर टूट जाते हैं। उज्जैन वही आते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। तो हमने भोला जी ने बुलाया था और हम यहाँ पे पहुँच गए श्रीनाथ इनके दर्शन। तो ये है उज्जैन की खासियत। एक इंसान जो होता है वो शिव में मिल जाता है, और जो शिव है वो तो शुभ में है ही। ये है उज्जैन की खासियत। तो आप जब भी आए तो ज़रूर आए उज्जैन, और आपको आना ही चाहिए। अगर कोई हिंदू देख रहा है तो ज़रूर आए। बहुत प्यारे दर्शन हुए। हमने वो 250 रुपये की टिकट ली थी उसने, VIP की हमने वो ले ली थी मैंने। तो वो इजी हो गया हमारे लिए दर्शन करना। अगर वो नहीं हो पाता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता लाइन में लग के। तो हमारा मान लो 15-20 मिनट के अंदर दर्शन निपट गए। हमने VIP ले लिया था तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहा था। और जब भी आए तो आप VIP ले सकते हैं। 250 की है, सो वर्थ इट है, हो जाता है, सही है। सो आए तो ज़रूर ले। तुम चलते हैं सीधा कुछ खाने, बहुत थक गया हूँ मैं। बाय टाटा, सी यू देन। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये हमने मंगाया 180 की थाली में से सारे दिए हैं, पापड़ वगैरह सब मिला है। शक्ल से पता लग रहा होगा बैंड बजी। तो ऊपर जाके सामने ही है महादेव जी का मंदिर। खाना वाना खाया हमने और हमने निकले। शक्ल हो गई है काली, बैंड बजी है बैंड, बट कोई नहीं, आशीर्वाद भगवान का हमको मिला। मैं तो लोकल किसे पूछता हूँ, मेरा शक्तिपीठ कहाँ पर है? यहाँ से पूछा हमने इनसे और हम जा रहे हैं। तो हम यहीं पर ही आ गए हैं दर्शन करने के लिए। थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा।
बहुत मुश्किल है सब ट्रैवल करना आप लोगों के लिए, और अपने लिए भी आता हूँ मैं यहाँ। और ये बीच में हमारे गजराज खड़े हैं, और ये है पूरा मार्केट, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है उज्जैन महाकाल जी से, बट इतना भी नहीं है, 3 किलोमीटर होगा मे बी। तो जाते हैं, दर्शन करते हैं, बाकी देखता हूँ अंदर कैसा है। चलो सी यू। यहाँ पे आपको शूज़ सबमिट करने हैं, जब भी आपको आना है उस सबकी एंट्री होती है। यहाँ पे शूज़ सबमिट होते हैं, देन आपको हाथ पैर धोना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। और ये है माता का मंदिर जहाँ हम अभी जाने वाला है, और ये यात्री आए जा रहे हैं। मैं भी थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, सो चलते हैं, दर्शन करते हैं माता के। सबका अच्छा हो, यही मेरी मनोकामना है। आप लोगों का अच्छा हो जो आप देख रहे हैं, और आपके परिवार वालों का अच्छा हो, यही मेरी मनोकामना रहेगी कि यहीं पर ही है। और मेरा फेस देख ही सकते हो कैसी हालत हो चुकी है मेरी। और दर्शन, यहाँ का वाइब है, इसका स्मेल में जो खुशबू है यहाँ की हवा में बहुत अच्छी है, कपूर की खुशबू आ रही है हवा में, उससे एक ऑरा, इतना प्यारा ऑरा है यहाँ का। तो इसकी स्टोरी ये है कि जब माता सती का जो उन्होंने अपने देह त्यागा था, तब विष्णु जी ने उनके शरीर के 52 टुकड़े करे थे, उनमें से 2 टुकड़े यहाँ पे आके गिरे थे। तो ये इस जगह की खास बात है, यहाँ पे उनकी कोनी गिरी थी, इस जगह पे उनकी कोनी गिरी थी। सो अब चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। आई होप सब अच्छे से हो जाए, और आपका भी अच्छा हो, सबका अच्छा हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका अच्छा हो, उनके घर वालों का अच्छा हो। सो चलते हैं। जय जय श्री राम, राधे राधे। तो दर्शन करते हैं माता के। बहुत थक चुका हूँ मैं, बहुत, बट एक एनर्जी है फिर भी एक छोटी सी कि हाँ हो जाएगा, करना है, तो वो चीज़ है। सो चलते हैं दर्शन करने। शाम के दिया के लिए ये तैयारी चल रही है, इस पूरे में दिया जलाया जाएगा। और ये पंडित जी जो हैं इसमें दिया और बारूद डाल रहे हैं, जो भी इसमें डलता है वो ये डाल रहे हैं, फिर इस पर चढ़ करके इसको जलाया जाएगा। बट तब तक हम चले जाएंगे यहाँ से, नहीं तो मैं आपको दिखाता, मुझे भी इसके hours later. महाकाल लोक, ये है महाकाल लोक की एंट्री, और ये पीछे देख सकते हैं ऐसा कुछ है महाकाल लोक। और ये जो मंदिर है महाकाल जी का, उसके पास ही बना हुआ है महाकाल लोक। और यहाँ पे हम आए घूमने के लिए, ये रिसेंटली ही बनाया गया है फॉर टूरिस्ट के लिए कि लोग घूमें देखें, और बहुत प्यारी जगह है। आप भी आना तो ज़रूर समय निकाल करके महाकाल लोक पे दर्शन करना। दिक्कत हो रही है कि ट्रेन्स और बसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है हरिद्वार तक के लिए। कि मेरा फ्रेंड है शुभम, वैसे मैं शुभम, मेरे फ्रेंड शुभम है, कृष्णा है, उन सबको पहन करके रेल पे लगा रखा कि भाई देखो कुछ जुगाड़ करो, और मुझे वापस जाना है। भाई मैं क्या करूँगा एक दिन और, क्योंकि महाकाल जी के दर्शन हो गए, मेरा पहला ज्योतिर्लिंग हो गया, मैं फूट के रोया भी। हाँ मतलब रोया था मैं, इमोशंस नहीं निकल पाते, मतलब कि निकल जाते हैं, क्या करें, वो जगत पिता है और मैं भी उनका एक अंश हूँ, आप सभी उनके अंश हैं, हम सभी उनके अंश हैं। तो जब एक छोटा सा अंश अपने सोल स्तोत्र से पहली बार मिलता है तो एक तरीके से वो हम सबके पिता हैं। महाकाल लोक बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, देखो पीछे देखो, ये दरवाज़ा, लाइट्स वगैरह बहुत ब्रिलियंट।
को 9:30 बजे तक खुला रहता है, 10 बजे तक खुला रहता है, तो आप आराम से घूम सकते हो आकर के। हाँ और अब मैं भी थक गया हूँ, और फिर इसके बाद मैं रैपिडो करके सीधा जा रहा हूँ होटल। होटल के बाद सो जाऊँगा मैं, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत थक गया हूँ मैं भी, और नींद भी थोड़ी बहुत पूरी हुई थी, इतनी भी नहीं हुई थी। सो ओके, बाय बाय। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पसंद आया तो ज़रूर करना। ओके, सो बाय बाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मिलेंगे नए व्लॉग में, नई जर्नी पे, नई जगह, और श्री मलॉन्ग शुभम को ज़रूर सब्सक्राइब। बाय बाय।